कैल्शियम का काउंट कितना है? एक। यहाँ पे देखो कैल्शियम का काउंट कितना है? एक। बोलता है C6H12O6। आपका ऑक्सीजन बन गया, प्लांट ऑक्सीजन गैस छोड़ती है तो ऑक्सीजन गैस। हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ हरीश फ्रॉम एलिट स्टडी पॉइंट। सो हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ठीक है, तो उसमें हमारा एक टॉपिक रह गया था जो हमने कहा था नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हमारा था बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाओं को बैलेंस करना, संतुलित करना। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा टॉपिक रिवाइज करते हैं कि क्या था हमारे पास। हमारे पास था केमिकल इक्वेशन, ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएँ थी हमारे पास। ठीक है, दो तरह की होती हैं, एक होती है बैलेंस, एक होती है अनबैलेंस या स्केलेटल, दूसरा नाम है इसका संतुलित या असंतुलित या कंकाली रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम कि कौन सी हमारी रिएक्शन बैलेंस होती है, कौन सी अनबैलेंस होती है, और उसको अनबैलेंस को बैलेंस हम कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। ठीक है, पहले बात करते हैं बैलेंस की। तो बैलेंस रिएक्शन में जैसे हमारे पास ये एक रिएक्शन है, हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कि एक हमारे पास रिएक्टेंट होगा और टूट के दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट बना देगा। एक अभिकारक है, वो टूट जाएगा, दो या दो से ज़्यादा उत्पाद बना देगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन याद होगी आपको, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। कैल्शियम कार्बोनेट है, एक हमारे पास रिएक्टेंट है, एक अभिकारक है, हीट, डेल्टा मतलब हीट। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हमने इसको तोड़ दिया, हमारा बन गया कैल्शियम ऑक्साइड CaO एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, एक रिएक्टेंट और ये टूट के आपके दो प्रोडक्ट बना रहा है। अब देखोगे आप इसमें कैल्शियम का काउंट कितना है? एक। यहाँ पे देखो कैल्शियम का काउंट कितना है? एक। यहाँ पे कार्बन का काउंट कितना है? एक। C का काउंट एक है, कार्बन का काउंट भी एक है, एंड ऑक्सीजन का काउंट कितना है? तीन। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन दो और एक, 2 + 1 3, तो कंप्लीट है। ठीक है, नंबर कंप्लीट है। कार्बन कैल्शियम एक, कार्बन एक और ऑक्सीजन तीन। तो इसको हम कहेंगे बैलेंस इक्वेशन या संतुलित अभिक्रिया, जिसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों जगह आपके जो नंबर ऑफ एटॉम है वो इक्वल हो। करेक्ट। अब बात करते हैं हम असंतुलित या फिर अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन की, रासायनिक अभिक्रिया की। तो यहाँ पे हमारे पास है Fe, जिसको हम आयरन, ठीक है, आयरन कहते हैं। Fe सॉलिड फॉर्म में, H2 हाइड्रोजन वाटर, H2O वाटर है आपका। ठीक है, ये गैस के रूप में है। आगे जाके बन गया हमारा आयरन ऑक्साइड Fe3O4 सॉलिड फॉर्म में एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे Fe का जो काउंट है, Fe एक है और यहाँ पे 3 है। ठीक है, पहला डिफरेंस दिख गया आपको, यहाँ पे Fe एक है, यहाँ 3 है, तो यहाँ कंप्लीट नहीं है, नंबर कम और ज़्यादा है। यहाँ H2 हाइड्रोजन देखो, H2 कंप्लीट है, H2 और O ऑक्सीजन एक है, ऑक्सीजन 4 है। तो ये हमारी रिएक्शन हो गई स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, कंकाली रासायनिक अभिक्रिया, जिसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो काउंट है एटॉम्स के वो कम या ज़्यादा होते हैं, तो उसको हमें बैलेंस करना होता है। अब बैलेंस क्यों करना होता है, तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम, जिसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं कि हमारे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया में, जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, मतलब जो आपका द्रव्यमान है ना तो बनता है ना ही उसका विनाश होता है। इसी को हम कहते हैं क्या, द्रव्यमान के संरक्षण का नियम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो इसी लॉ को हमें सही करने के लिए हमें ये बैलेंस करना होता है। ठीक है, अनबैलेंस को बैलेंस करना होता है। तो चलिए इसको बैलेंस करते हैं। इसमें हमारे पास अभी देखते हैं हम हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में एलिमेंट देखते हैं। पहले आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये लेफ्ट हैंड साइड की बात हो गई, 3 है। आयरन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है। राइट हैंड साइड की बात हो गई, यहाँ पे भी 3 है। तो हमारे पास एलिमेंट के काउंट कितने हैं, तत्व के काउंट कितने हैं, 3, Fe, H एंड O, आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। करेक्ट है। अब नंबर लिख लेते हैं, नंबर ऑफ एटॉम इन रिएक्टेंट, अभिकारकों में परमाणु की संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आएगा। आयरन देखो, आयरन Fe कितना है, 1, आयरन हमारा है 1। ठीक है, अब दूसरा हाइड्रोजन कितना है, 2। ऑक्सीजन कितना है, 1।
ये बात हुई हमारी लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट वाली साइड, अभिकारक वाली साइड। अब राइट हैंड साइड पे जाते हैं जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट बन के मिलते हैं। तो प्रोडक्ट में देखो Fe, पहला हमारा Fe, तो प्रोडक्ट में Fe कितना है 3, ठीक है, Fe 3। फिर दूसरा हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन हमारा 2, एंड देन ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन का नंबर काउंट है 4। आप देखो जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और जो हमारा राइट हैंड साइड है दोनों इक्वल नहीं है, ये बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करते हैं, तो जिस जगह छोटा है, जो मतलब नंबर कम है, उसको हम बड़े के इक्वल करते हैं, ठीक है। तो चलिए करते हैं। पहले देखो ये तो कंप्लीट है, 2 और 2 कंप्लीट है, ठीक है। ऑक्सीजन को देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा 1, यहाँ है 4, हम ये कंप्लीट कर सकते हैं पहले, ठीक है। तो ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम 4 से, ठीक है। ऑक्सीजन को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 4 से, ये मल्टीप्लाई हुआ लेफ्ट हैंड साइड में। तो याद रखना जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो रहा है वो आपका, हम यहाँ जैसे ये नंबर लिखे छोटे आगे, तो यहाँ नहीं लिखते, उसके आगे लिखते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन देखो कहाँ है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों साथ है ना, तो इस पूरे के साथ ये मल्टीप्लाई होगा 4। हमने मल्टीप्लाई कितने से किया था, 4 से, तो पूरा मल्टीप्लाई होगा 4। तो आप इसी के साथ साथ देखोगे ये तो 4 बन गया, ठीक है, पर इसी के साथ क्या हुआ, हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हुआ। यहाँ हाइड्रोजन 2 था ना, 2 के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया 4, तो कंप्लीट कितना बन गया 8। अब हाइड्रोजन का भी हाइड्रोजन भी इंक्रीज हो गया, तो 2 यहाँ पे हाइड्रोजन हमारे 2 थे, उसमें भी 4 मल्टीप्लाई हुआ, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पे 2 है, तो इसको भी हमें कितने बनाने होंगे, 8, क्योंकि हमारे लेफ्ट हैंड साइड में भी 8 हो गया, तो इसको भी हम 4 से मल्टीप्लाई करके 8 बना सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के आगे भी हमने 4 लिख दिया, करेक्ट। अब देखोगे आप 4 4 कंप्लीट, 8 8 कंप्लीट, इतना समझ आया। अब केवल एक ही रह गया आयरन वाला, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है ना। तो अब क्या करोगे आयरन को, सिंपली आप अगर आयरन को यहाँ से 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बन गया हमारा 3, करेक्ट। तो यहाँ हमने आगे लगा दिया 3, ठीक है। अब यहाँ पे भी 3 है, कोई भी नंबर का चेंज नहीं हुआ, तो ये कंप्लीट हो गया। एटॉम जो आपके आयरन एटॉम थे रिएक्टेंट में 3 हो गए, हाइड्रोजन 8 हो गए, ऑक्सीजन 4 हो गए। वहीं पे राइट हैंड साइड में भी सेम है, आयरन आपके 3, हाइड्रोजन आपके 8 और ऑक्सीजन आपके 4 हो गए। तो ये पूरी जो रिएक्शन है ये बैलेंस हो गई, क्लियर है। तो इसी प्रकार से हम रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, और आगे भी आप रिएक्शन देखोगे, आगे आपको और भी रिएक्शंस दिखेंगे इसके अलावा भी। तो यही स्टेप होता है हमारे पास, जो आपके लेफ्ट हैंड साइड है, जो आपके राइट हैंड साइड है, नंबर काउंट देखो कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, और उसी के अकॉर्डिंग आप इसको बैलेंस कर सकते हो। होप आपको समझ आया हो। हम एक और इक्वेशन देखते हैं जिसको हमें बैलेंस करना है। ये हमारी इक्वेशन आप 8th 9th 10th में पढ़ते आ रहे हो, फोटोसिंथेसिस वाली, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, जिस प्रोसेस से आपका प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है, ठीक है। इसमें बेसिकली चीज़ें क्या क्या चाहिए होती हैं, हमारे पास 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, क्योंकि कहते हैं हम कि सूर्य की रोशनी में खाना बनता है, ठीक है। तो सनलाइट, ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये चारों चीज़ें आपके पास रिएक्टेंट में, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आपको ये चारों चीज़ें शो हो जाएंगी। पहले बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड आपके पास है, H2O पानी, ठीक है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। तो ये चारों चीज़ें कंप्लीट मिलके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, प्रकाश संश्लेषण का प्रोसेस को कंप्लीट करता है, ठीक है। और आगे रिएक्टेंट है तो कुछ आपका प्रोडक्ट भी बनेगा, अभिकारकों से कुछ आपका उत्पाद भी बनेगा। ग्लूकोज बन गया जिसको हम बोलते हैं C6H12O6, आपका ऑक्सीजन बन गया, प्लांट ऑक्सीजन गैस छोड़ती है तो ऑक्सीजन गैस, एंड वाटर, ट्रांसपिरेशन में वाटर भी निकल जाता है, वाष्पोत्सर्जन में जो स्टोमेटल पॉर्स होते हैं उसमें से आपका H2O निकलता है। तो अब इस रिएक्शन को हम देखते हैं बैलेंस है ना, या फिर आपका अनबैलेंस है। अनबैलेंस है तो फिर बैलेंस कैसे करेंगे। सबसे पहले आप काउंट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड में एलिमेंट को देखो, राइट हैंड साइड में एलिमेंट को देखो, उनके नंबर देखो, फिर देखो कि वो नंबर बराबर है कि नहीं, बराबर है तो बैलेंस है, नहीं है तो वो अनबैलेंस है। तो पहले आपके पास 3 एलिमेंट है, कार्बन है, ऑक्सीजन है एंड हाइड्रोजन है, ठीक है। तो नंबर उस पर लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कितने नंबर हैं। पहले कार्बन का नंबर देखो, कार्बन यहाँ पे केवल 1, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है और 1 है, तो इसको 2 + 1 लिखेंगे ताकि कैलकुलेशन में आगे आपको प्रॉब्लम ना आए। टोटल आपका 3 है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का काउंट कितना है, 2, तो यहाँ पे 2। ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट की बात।
राइट हैंड साइड प्रोडक्ट या उत्पाद की बात करते हैं। पहला है हमारे पास कार्बन, कार्बन का काउंट देखो 6 है, इसके अलावा और कार्बन देखो नहीं, 6 ही है, ठीक है। ऑक्सीजन का काउंट देखो, ऑक्सीजन कितने यहाँ पे 1 2 3, 3 जगह हैं, तो अलग अलग उसको लिखो। पहला कितना है 6 प्लस दूसरा कितना है 2 प्लस तीसरा कितना है 1, तो टोटल आपका 9 है, पर आप अलग अलग लिखोगे ताकि आपको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम ना हो। 6 + 2 + 1, ठीक है। अब आगे देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपका कितना है 12, और देखो ये देखो 12 के बाद 2 और है, तो टोटल हो गया 14 या 14, क्लियर है। अब आप देख सकते हो 1 6 3 9 2 14, ये आप देख रहे हो, इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, ठीक है। मतलब अनबैलेंस या असंतुलित अभिक्रिया है आपकी। अब इसको संतुलित करते हैं, तो नंबर काउंट आपको बस मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करके आपको बराबर करने होते हैं। तो इसमें करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्बन से। कार्बन का नंबर कितना है 1 और 6, तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो कंप्लीट हो जाएगा, कर दिया, यहाँ लगा दिया हमने 6, बराबर हो गया। पर आप देखोगे कार्बन के साथ ही 6 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ऑक्सीजन के साथ भी हो रहा है, पर किस वाले के साथ, 2 वाले के साथ। तो 2 × 6, तो इसको ऐसे कर दो 2 × 6, कितना हो गया 12 और +1 13, 13 हो गया, ठीक है। अब देखो ये 13 हो गया, 9 हो गया, काफ़ी ज़्यादा ये चेंजेस आ गए। अब इसको और बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन के आगे 6 लगा दो, मतलब ये जो 2 वाला हाइड्रोजन था, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 6 से, तो कितना हो गया 2 × 6 12 और 12 12 12 24 24 हो गया है आपका, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन था 1 वाला, तो उससे भी मल्टीप्लाई हुआ 6, तो 1 × 6, आप काउंट करो 6 8 और 6 कितना होता है 14, ठीक है। 6 6 12 और 2 14, ठीक है। अभी देखो काउंट अभी भी इक्वल नहीं हुआ, बस ये कार्बन का काउंट इक्वल हुआ है, अभी आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है। कर दो बैलेंस, यहाँ पे देखो कितना है 24, ठीक है। ये आपका राइट हैंड साइड में किसका काउंट है, हाइड्रोजन का। यहाँ पे कितना है 2, तो 2 को हम 24 बना सकते हैं ना, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 दूनी 24 24 हो गया, तो इसके आगे 12 मल्टीप्लाई कर दो, 12 मल्टीप्लाई हो गया भाई। पर हाइड्रोजन ही नहीं है यहाँ पे, ऑक्सीजन भी है, क्लियर। तो 12 ऑक्सीजन से भी मल्टीप्लाई होगा, पर किस वाले से, 1 वाले से, ये देखो ये वाला 1 वाला, ठीक है। तो 1 × 12, ठीक है, 6 दूनी 12 और 12 12 12 24, ठीक है। ये आपका 6 दूनी 12 हो गया और 12 12 24, ये तो कंप्लीट हो गया नीचे वाला। आप ऑक्सीजन का काउंट आपको कंप्लीट करना है, ये 12 12 24, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में बड़ा है, तो राइट हैंड साइड को आपको बड़ा करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, इस वाले को तो अभी हमने किया, 6 वाले को, लास्ट वाले को, उसको मत छेड़ो, ठीक है। इस वाले को छेड़ोगे तो आपके तीनों के नंबर काउंट चेंज हो जाएंगे, तो ये सिंगल है, सिंगल वाले को छेड़ सकते हैं। कितना है ये 2, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दिया हमने 6 से, तो 2 × 6 कितना हो गया, ये प्लस भी है, ठीक है। 6 6 दूनी 12 18 और 6 और 24, ठीक है। 6 6 12 और 6 दूनी 12 12 12 24, तो देखोगे आप ये 6 है, ये 6 है, कार्बन के नंबर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, ऑक्सीजन के नंबर 24 24 और हाइड्रोजन के नंबर 24 24, ये कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन हो गई आपकी, ठीक है। 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 हाइड्रोजन मतलब वाटर, ठीक है, और आपका ग्लूकोज C6H12O6, 6 आपके यहाँ पे आप एटॉम्स मिल गए ऑक्सीजन के, एंड 6 यहाँ पे हाइड्रोजन वाटर के आपके एटॉम्स मिल गए। तो पूरी कंप्लीट बैलेंस इक्वेशन है। इससे पहले जब हमने देखा तो बैलेंस नहीं था। इस प्रकार से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, और ये जो आपको टेबल बताई ये सबसे ईजी तरीका है, इसी से आप इसको बैलेंस कर सकते हो, क्लियर। तो अगर आपको इसके रिलेटेड कोई डाउट हो, या फिर आपको कोई इक्वेशन में प्रॉब्लम हो, या और भी कोई इक्वेशन जो बैलेंस नहीं हो रही हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा।